1951-52 ये वो जगह है जहां मोहन को रखा गया। ये उसका पानी का स्थान है जहां उसने पानी कभी पिया होगा, यहाँ पर वो टहला होगा। और ये छोटे छोटे जो सेक्शंस बने हैं वो सेक्शन में उनको रखा जाता था और ये पिंजड़ा था जहां पर उसको छोड़ा जाता था। क्या हाइट और क्या उसकी वो कद रहा, कद गाठी जिसे कहते हैं, वो क्या रही होगी महाराज? उस समय लगभग वो 2.5 साल का था, तो बहुत बड़ा नहीं था, एक एल्सेशियन डॉग जैसे आप माने उस प्रकार से। तो वो लगभग जैसे मैंने कहा कि एक एल्सेशियन डॉग जितना था, लेकिन बाघ तो बाघ था। उसकी एक साख थी, उसका एक लोगों के लिए भय भी था। तो उसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से एक बड़ी पिकअप थी, जोंगा जीप जिसको कहते हैं, उसमें डालकर यहाँ पर लाया गया। और ये जगह पर जल्दी जल्दी सारी चीजें बनी, ये गेट्स वोट्स लगाए गए और मोहन जी को वही नाम रखा गया उनका, क्योंकि बाघ जब पैदा होता है तो उसका नाम तो होता नहीं है। लेकिन चूंकि उसने सबको मोहित कर लिया था, मोह लिया था, तो जो व्यक्ति मोह ले वो व्यक्ति मोहन, और जो लड़की अगर मोह ले तो उसका मोहिना। तो महाराज साहब, आज जितने भी विश्व में जहां जहां भी सफेद बाघ हैं, हाँ, तो वो मोहन और मोहिना या राधा की ही वंशज? मोहन के वंशज हैं। राधा और बेगम दोनों उसके रानियां थी, और उसके बाद जो उसके वंश निकले वो हम लोगों ने भारत के सारे कोने में दिए। पहला जो वंश था वो भारत के तब के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिया, और वहां राजा और रानी करके 2 शेर थे जिनको वहां पर भेजा गया, जो दिल्ली जू में रहे, बहुत लंबे अंतराल तक दिल्ली जू में रहे, और वो भी मोहन के ही वारिस थे। हम मोहन के बारे में समझते जा रहे थे, लेकिन जब मोहन किले में आया था तब वो 2.5 साल का था। इसके बाद उसने अपना 21 साल का सफर राधा के साथ इसी महल में काटा। भगवान श्री कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है, और मोहन का जैसा नाम था वैसा नटखटपन उसमें भी था। मोहन से जुड़ा एक किस्सा तो ऐसा था जिसने रीवा महाराजा की सांसें फुला दी थी। कहा जाता है कि जथा नामा तथा गुणा, तो मोहन नाम था, कृष्ण का नाम है, तो थोड़ी बदमाशी तो होनी चाहिए, नटखटपन होना चाहिए। तो जब बीबीसी लंदन अनाउंस कर रहा था कि द फर्स्ट व्हाइट टाइगर हैज बीन कैप्चर्ड बाय द महाराजा मार्तन सिंह ऑफ रीवा, तो जो व्हाइट टाइगर साहब थे वो तब तक एस्केप कर चुके थे, वहां से भाग चुके थे पिंजरा तोड़ के, और एक यहाँ पास में गांव है नकटा, वहां तक वो पहुंच गए और खेतों में आके दब गए और चुपचाप बैठे रहे। 3-4 घंटे की मुशक्कत के बाद उनको पकड़ा गया, लेकिन बीबीसी तो अनाउंस कर चुका था कि पहला व्हाइट टाइगर पकड़ा गया है, दुनिया के सामने उसे, और दुनिया के सामने वो पकड़ा गया था, दुनिया के लिए वो पकड़ा गया था। लेकिन यहाँ वो भाग खड़े हुए थे, फिर उनको वापस लाया गया, बेहोशी हालत में वो यहाँ आए। मोहन से रीवा महाराज के लगाव के किस्से भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहन की अगर बात की जाए तो एक विशेष चीज थी उसमें, और जो पुलुआ थे जो उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे, जो बाकी स्टाफ के लोग थे, वो बताते थे कि एक तो लगभग 10 से 12 फुटबॉल उनके लिए रोज खरीदी जाती थी। महाराज उनको फेंकते थे फुटबॉल को, और वो उसको तोड़ता था अपने पंजे के साथ में। तो ये महाराज के और मोहन के बीच में लगभग 1 घंटे का गेम रोज चलता था। दूसरा बहुत बड़ी चीज ये थी कि महाराज मार्तन सिंह जी का ये किला था, वो किला उन्होंने पूरा खाली करा दिया था एक व्हाइट टाइगर के लिए। मतलब उन्होंने ये कहते हुए खाली कराया था कि व्हाइट टाइगर जो है महाराजा है, और महाराजे को महाराज या तो जंगल में रहे या तो किले में रहे, तो वो पूरा खाली करा दिया था। और तीसरा जो उनके खाने को लेकर बात आती है वो ये है कि संडे के दिन
हम और आप कभी कभी संडे भूल जाते हैं, लेकिन संडे के दिन कभी धोखे से भी मोहन ने मीट नहीं खाया, हमेशा दूध पिया। तो एक टाइगर दूध पी रहा है, वो भी एक दिन गिन के दूध पी रहा है, ये बहुत बड़ी। हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब उसका कोई अपना उसे इस दुनिया से छोड़ जाता है। 18 दिसंबर 1967 ये वो तारीख थी जब रीवा के लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। खबर मिली कि मोहन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे जंगल में आग फैलती है, ठीक उसी तरह से ये खबर फैली। पूरा विंध्य शोक की लहर में डूब गया। मोहन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रीवा रियासत ध्वज मोहन के सम्मान में 7 दिन तक झुका रहा। मोहन सभी को छोड़ गया, लेकिन उससे पहले उसके वंशज दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुके थे। भारत के प्रमुख जू जैसे कलकत्ता का जू था, दिल्ली जू को तो पहला ही दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, नेहरू जी को, जो दिल्ली जू में उन्होंने रखा। वॉशिंगटन के जू को, कनाडा के जू को, ब्रिटेन के जू को, लगभग दुनिया के सारे इम्पोर्टेंट जूज को ये गया था। व्हाइट टाइगर की जो संतानें हैं वो भेजी गई थी। जो टिकट की बात हो रही है वो 1987 में मोहन की डेथ के बाद लागू हुआ था। मोहन की फोटो के साथ में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की थी, जो हमारे पास जिसकी फोटो आज भी है। देश का पहला सफेद बाघ मोहन तो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन विंध्य और रीवा को पहचान दिला गया और मोहन का नाम अमर हो गया। मोहन की याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। मोहन की यादों से जुड़ी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। मोहन इस दुनिया में नहीं है, मगर उसी की याद में मुकुंदपुर में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है। दुनिया भर में सफेद बाघों की तादाद करीब 200 है। एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि सफेद बाघ के जीन्स विंध्य में आज भी हैं। ये रिसर्च का विषय है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते व्हाइट टाइगर्स के जीन्स को प्रिजर्व करने की पहल सरकार की तरफ से हो। ये ओरिजिन प्लेस है रीवा पूरे विश्व का। और यहाँ का जो फॉरेस्ट है, गोविंदगढ़ फॉरेस्ट या बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मेरा ऐसा मानना है कि आज भी वहाँ के जितने टाइगर्स हैं उनके जीन्स में सफेद शेर का जीन्स है। रिसर्च करने की आवश्यकता है और ये रीवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यदि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार रीवा के रिसर्चर्स को ये मौका दें कि उस जीन्स को हम आइसोलेट कर सकें। तो इस पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सकता है, जो बहुत जरूरी है। तो ये थी मोहन और उसके कुनबे की कहानी, जो आज भी लोगों को रोमांचित करती है। रीवा रियासत और सफेद टाइगर मोहन की कहानी एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होती है। अब सरकार ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी बनाकर मोहन की यादों को सदा के लिए जीवंत किया है। विंध्य सफेद बाघों की धरती है और इसके लिए विंध्य की धरती रीवा महाराज और मोहन की शुक्रगुजार है। यह सफेद बाघ ही है जिसने विश्व पटल पर विंध्य को स्थापित किया, नई पहचान दिलाई। मोहन ने न केवल देश प्रदेश बल्कि विदेशों में भी विंध्य के नाम का परचम लहराया है। अब जरूरत इस बात की है कि कैसे उस सफेद शेर का कुनबा बढ़े जिसने विश्व पटल पर विंध्य को स्थापित किया। इसलिए लगातार वैज्ञानिक भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि रेवांचल के आसपास फैली पहाड़ियों में जितने भी बाघ हैं उनमें अगर शोध किया जाए तो कहीं न कहीं सफेद शेर का जीन्स उसमें अवश्य मिलेगा। तो हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज रीवा।